उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था सूरजपुर। सूरजपुर अपने नाम की तरह ही हमेशा उजाले से भरा रहता था। यहाँ के लोग सादगी से जीते, हंसी खुशी से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ ने गांव की हर पीढ़ी को बढ़ते देखा है। सूरजपुर में एक 12 साल का लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में सपने और दिल में जिज्ञासा भरी रहती थी। वह हर चीज जानने की कोशिश करता था। क्यों, कैसे? गांव वाले उसे प्यार से अर्जुन खोजू कहते थे। अर्जुन के दादाजी गांव के सबसे पुराने इंसान थे। उनका नाम जगदीश था। सब उन्हें दादाजी कहते। दादाजी कहानियों का खजाना थे। अर्जुन रोज रात को उनसे नई कहानी सुनता। दादाजी बताते कि सूरजपुर सिर्फ गांव नहीं, रहस्यों का घर है। गांव में एक पुरानी हवेली थी। उसे सब भूतिया कहते थे। हवेली हमेशा बंद रहती, कोई वहां जाता नहीं था। कहते थे कि रात में वहां अजीब रोशनी जलती बुझती है। बच्चे तो दूर, बड़े भी उधर जान। अर्जुन की जिज्ञासा उस हवेली को देखकर और बढ़ती जाती। 20 वह सोचता, आखिर अंदर क्या है। 21 लेकिन दादाजी उसे हमेशा रोक देते, कभी उधर मत जाना। 22 क्यों दादाजी। 23 क्योंकि वो हवेली रहस्य है और कुछ रहस्यों को छेड़ा नहीं जाता। 24 दादाजी की बात अर्जुन सुन तो लेता पर मानता नहीं था। 25 उसके दोस्तों में 3 और बच्चे थे। 26 दीपा जो साहसी थी। 27 मोहित जिसे खाना पसंद था। 28 और टोनी जो हर चीज से डरता था। 29 चारों दोस्त स्कूल के बाद रोज मिलते। 30 एक दिन चारों ने बरगद के नीचे बैठकर प्लान बनाया। 31 अर्जुन बोला, चलो हवेली देखते हैं। 32 टोनी डर गया, पागल हो क्या, भूत पकड़ लेगा। 33 दीपा बोली, मैं तैयार हूं। 34 मोहित ने पूछा, वहां खाना मिलेगा। 35 सब हंसने लगे। आखिर तय हुआ, रात को चांद निकलने पर जाना है। 37 उस दिन अर्जुन के दिल में जोश भी था और डर भी। 38 लेकिन उसके सच जानने की आग और तेज हो चुकी थी। 29 रात हुई, चंद्रमा आसमान में गोल थाल की तरह चमक रहा था। 41 गांव के घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके थे। 42 गायें भैंसें अपने बाड़ों में सो चुकी थी। बस दूर कहीं कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। 44 चारों दोस्त धीरे धीरे चुपचाप घरों से निकल आए। 45 हाथ में छोटी छोटी टॉर्च थी। 46 रास्ता सुनसान था। 47 जैसे जैसे हवेली पास आती हवा ठंडी होती जाती। 48 हवेली के बाहर एक टूटा फूटा गेट था। 39 गेट पर जंग लगी लोहे की जंजीर लटक रही थी। 50 हवेली की दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स उखड़ी हुई थी। 51 ऊपरी मंजिल पर टूटी खिड़की से चांद की रोशनी भीतर गिर रही थी। 52 हवेली देखकर टोनी के पैर कांपने लगे। 53 लेकिन अर्जुन बोला, डरने का नहीं, रहस्य सुलझाने का। 54 तीनों ने गेट धकेला। 46 आवाज सुनकर सबके दिल धड़क उठे। 56 अंदर घना अंधेरा था। दीपा ने टॉर्च ऑन की। 51 उसकी रोशनी में धूल भरी सीढ़ियां दिखी। 51 मोहित बोला, लगता है सदियों से कोई नहीं आया। लगता है हवेली के अंदर अजीब सी बदबू थी। मकड़ी के जाले चारों तरफ। 22वां टूटी झाड़फानूस जमीन पर गिरा हुआ। 13 अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। 16 धड़म टोनी चिल्लाया, हम फंस गए। 87 अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, शांत रहो। तभी ऊपर से छोटे छोटे पैरों की आवाज आई। 68 सबने डरकर ऊपर देखा। 59 दीपा की टॉर्च की किरण सीढ़ियों की तरफ गई। 70 और एक परछाई भागती हुई दिखी। 71 वो क्या था? मोहित हकला गया। 72 अर्जुन बोला, चलो देखते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। 74 ऊपर पहुंचकर देखा कमरा खाली। 75 बस हवा के झोंके में एक पुरानी तस्वीर हिल रही थी। तस्वीर में एक राजा था जिसकी ताज पर लाल रत्न जड़ थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, वीर प्रताप सिंह। अर्जुन ने दादाजी से राजा प्रताप के बारे में सुना था। कहते थे राजा प्रताप ने खजाना गांव वालों के लिए छुपाया था। खजाना। अर्जुन की आंखें चमक उठी। तभी फिर आवाज आई, इस बार कमरे के दूसरे कोने से। चारों घबरा गए। टॉर्च की रोशनी उस ओर गई। एक पुराना लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। सब पीछे हट गए। बक्से से धूल का बादल उठा और अंदर से एक पुरानी सी चिट्ठी मिली। अर्जुन ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी उठाई। मोहित बोला,
पढ़ो तो जल्दी। बदरूह शुरू हुआ है। चिट्ठी में अ स्ट्रेंज लाइन लिखी है, खजाने तक पहुंचने के लिए सत्य की राह पर चलना होगा और 5 दरवाजों के रहस्य को खोलना होगा। अर्जुन ने चिट्ठी मोड़ी और जेब में रख ली। दीपा बोली, तो ये हवेली खजाने का रास्ता है? टोनी डरते हुए बोला, या मौत का। तभी हवा की वजह से एक खिड़की जोर से बंद हुई। सब डरकर एक दूसरे से चिपक गए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब तो हवेली की चीखती दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। 102 चारों दोस्त अब कमरे की ओर अच्छी तरह जांच करने लगे। 103 बक्से के पास जमीन पर एक अजीब सा निशान बना था। 104 गोल गोल घेरा और बीच में सूर्य का चिन्ह। 105 दीपा बोली, यह गांव का प्रतीक जैसा है। 106 अर्जुन ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। 107 उसमें 5 दरवाजों का जिक्र था। 108 सच्चाई वही मिलेगी जहां पहला दरवाजा खुले। 109 अचानक दीवार के कोने में एक ईंट अंदर की ओर धंसी दिखी। 110 अर्जुन ने उसे दबाया। 111 क्लिक की आवाज आई। 112 दीवार के बीचों बीच एक दरवाजा खुलने लगा। 113 सब हैरान। मोहित बोला, वाह, मम्मी को बताऊंगा मैं जासूस बन गया। 115 टोनी परेशान, मैं क्यों आया, मैं घर जाना चाहता हूं। 116 अन्य 3 ने उसकी अनसुनी कर दी। 157 अंदर अंधेरा था लेकिन जमीन चमकीली पत्थरों की थी। 118 उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे कदम रखा। 119 छोटी छोटी चमगादड़ें ऊपर से उड़ती दिखी। 120 रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। 121 अर्जुन बोला, ये तो तहखाने। अक्षरों में सूर्य, तीर और ताले के चिन्ह बने थे। 124 अचानक दीवार खुद रोशनी देने लगी। 125 दीपा आश्चर्य से बोली, ये कैसे? 126 अर्जुन समझ गया, ये प्राचीन जुगाड़ है, रात को चमकने वाला पत्थर। 127 रास्ता एक बड़े गोल कमरे में जाकर रुका। 128 कमरे के बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा। 129 दरवाजे पर सीधा सूर्य चिन्ह। 130 अर्जुन बोला, यह पहला दरवाजा है, लेकिन इसे खोल